नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। क्रिस पैटन एक ब्रितानी राजनीतिज्ञ हैं जो साल 1997 में हांगकांग के गवर्नर थे जब ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंपा था। उन्होंने चीन को नज़दीक से देखा और परखा है। पैटन ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट नाम के एक वेबसाइट के लिए अपने एक लेख में सख्त शब्दों में वकालत की है कि जनतांत्रिक देशों को संभल जाना चाहिए क्योंकि चीन की नीयत सही नहीं है और वह भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि पैटन की बातों में कितना दम है और भारत और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देश परस्पर सहयोग और चीन से मुकाबले के लिए क्या कर रहे हैं। क्रिस पैटन ने अपने विचारों के समर्थन में 4 बातें कही हैं। पहली है कोरोना वायरस जनित महामारी जिसने दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि अधिकतर देश अभी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और इनके नागरिक अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। पैटन का कहना है कि इसका प्रमुख कारण चीन की बदनीयती है जिसके तहत उसने इस महामारी के लक्षण और परिणामों को बहुत दिनों तक दुनिया से छिपाया। यही नहीं, चीन ने शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स को दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे के बारे में आगाह करने से रोका। क्रिस पैटन का आगे कहना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बात की तस्दीक करेंगे कि चीन विश्वास के लायक नहीं है। सितंबर 2015 में शी ने राष्ट्रपति ओबामा को भरोसा दिलाया था कि चीन का साउथ चाइना सी में स्पार्टली आइलैंड्स में और उसके इर्द गिर्द के इलाके के सैन्यकरण का कोई इरादा नहीं है। पैटन के अनुसार चीन का यह बयान बिल्कुल झूठा था क्योंकि अमेरिका के एक थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में यह साफ कर दिया है कि चीन ने स्पार्टली आइलैंड्स पर बड़ी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट तोपों की तैनाती की है। यही नहीं, उसने यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइलों का टेस्ट किया है और उसे डराने के लिए वियतनाम के एक फिशिंग बोट को डुबो दिया है। क्रिस पैटन आगे कहते हैं कि उइगर लोगों से चीन का बर्ताव निर्मम है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कई जानकार मानते हैं कि शिनजियांग में 10 लाख से ज़्यादा उइगर मुस्लिम्स के साथ चीन जैसा व्यवहार कर रहा है। वह यूनाइटेड नेशंस यानी UN के जनसंहार की परिभाषा पर खरा उतरता है। चीन के घृणित कृत्यों में लाखों उइगरों को कैद करना, ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी और बच्चा गिराना और गुलामों की तरह उनसे कड़ी मेहनत कराना शामिल है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बेईमानी का तीसरा उदाहरण हांगकांग की स्वायत्तता, आज़ादी और कानून के अनुसार व्यवस्था पर उसका कठोर प्रहार है। क्रिस पैटन का कहना है कि हांगकांग एक आज़ाद ख्याल समाज की विशेषताओं की जीती जागती मिसाल है और चीन के कम्युनिस्ट भले दावा करें कि उन्हें अपनी तकनीकी अधिनायकवाद यानी टेक्नोलॉजिकल टोटलिटेरियनिज्म में पूरा भरोसा है, लेकिन वास्तव में वो हांगकांग की आज़ादी से बहुत डरते हैं और इसे अपने सिस्टम के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। पैटन का चौथा उदाहरण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को लेकर किए गए वायदे हैं जो उसने बेहिचक तोड़े हैं। पैटन के अनुसार चीन की बाहमरोड़ू वाणिज्यिक कूटनीति यानी कोअर्सिव कमर्शियल डिप्लोमेसी में ऐसे देशों से सामान निर्यात नहीं करना शामिल है जो शी की आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। पैटन का कहना है कि जितनी जल्दी दुनिया चीन पर विश्वास करना छोड़ेगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी उतनी ही जल्दी चीन को बेहतर बर्ताव के लिए मजबूर किया जा सकेगा और परिणाम स्वरूप एक बेहतर और ज़्यादा खुशहाल विश्व देखने को मिलेगा। क्रिस पैटन के विचार अभी से ज़्यादा बेहतर समय पर नहीं आ सकते थे। 6 अक्टूबर को दुनिया के 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री टोक्यो में इकट्ठा हो रहे हैं। इनके बीच विचार विमर्श के विषयों में आतंकवाद के विरुद्ध कदम, साइबर और समुद्री सुरक्षा, विकास पर लक्षित वित्तीय सहायता, आपदाओं के समय राहत और सहायता और 5G और 5G+ जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी पर व्यावहारिक सहयोग शामिल हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा इन देशों के बीच एक टेलीकॉम स्टैंडर्ड पर सहमति और इंडो पैसिफिक इलाके में संचार और व्यापार के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने पर विचार विमर्श होगा। हालांकि कोई भी ये नहीं कहेगा, लेकिन साफ है कि ये देश साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक तक चीन के मंसूबों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी मुल्कों के कई मुद्दों पर भी चीन से गंभीर मतभेद चल रहे हैं। भारत और चीन के बीच अभी सीमा पर गंभीर तनातनी चल रही है और इसके जल्दी खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर देश की 50 साल पुरानी नीति को बदल दिया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति निक्सन के समय दोनों देशों के संबंध सामान्य किए गए थे और व्यापार से लेकर शिक्षा और तकनीक सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा था। अब अमेरिका को लग रहा है कि चीन ने उसकी सदाशयता का फायदा उठाकर हर क्षेत्र में उसे पीछे छोड़ने की जायज़ नाजायज़ कोशिश की है ताकि अगला सुपर पावर वो बन सके। ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध भी खराब हो चले हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर भी
चीन ने उसके कई उत्पादों पर भारी मात्रा में टैक्स बढ़ा दिए हैं। इनमें बार्ले और बीफ शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर डंपिंग से संबंधित जांच खोल दी गई है और एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चीन में गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 शिक्षाविदों की चीन यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। जापान और चीन के बीच ईस्ट चाइना सी में स्थित सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर तलवारें तनी हुई हैं और इसके चलते जापान को अपना रक्षा बजट भारी मात्रा में बढ़ाना पड़ा है। जापान हांगकांग में नए सुरक्षा नियमों को लेकर क्षुब्ध है और जनतांत्रिक ताइवान को लेकर चीन के व्यवहार से अप्रसन्न। ध्यान देने की बात यह है कि इन चारों देशों के बीच अब सैनिक सप्लाई और लॉजिस्टिकल सहायता के समझौते हो चुके हैं। उम्मीद है कि जब चारों विदेश मंत्री साथ बैठेंगे तो क्वाड को औपचारिक रूप देने, इसे और बड़ा करने और जल्दी ही अपनी नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास पर कोई फैसला लेंगे, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक इलाके में निर्बाध और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करना है। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।